अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753333। पूरे बिहार में मतलब कि जो है 3 डॉक्टर को डायबिटीज इंडिया का फेलोशिप मिला है, जिसमें आपका भी नाम एके दास, डॉक्टर एके दास है, आपको भी मिला है। और ये मतलब सम्मान जो मिला है, वो सम्मान लेकर मतलब कि कैसा महसूस हो रहा है? धन्यवाद। मैं डॉक्टर एके दास मुजफ्फरपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। डायबिटीज इंडिया हर साल कुछ गिने चुने पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसे डॉक्टर्स को चिन्हित करती है जिनका की प्रैक्टिस कुछ वर्षों से रहा है, जिनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस लंबा रहा है और जिनको डायबिटीज पे रिसर्च में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, अपने शोध पत्रों को जिन्होंने जगह जगह पे पढ़ा है, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको वो फेलोशिप देती है। तो इसी क्रम में इस साल 2023 में मुझे भी इस साल डायबिटीज इंडिया के द्वारा फेलोशिप दिया गया। धन्यवाद। अभी एज वाले को हुआ करते थे, आप देख रहे हैं 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? डायबिटीज एक हेट्रोजिनस बीमारी है और इसमें 2-3 प्रकार की डायबिटीज होती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। साधारणतः लोगों को पता है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होता है, और जो 95% लोग जिनको डायबिटीज होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज होने की मुख्य वजह हमारे शरीर में इंसुलिन की बाध्यता है, जिसको इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन अपने मात्रा में पैनक्रियाज से निकलता है, स्राव होता है, लेकिन वो जहां उसको काम करना होता है, जैसे कि हमारे लिवर पे, जैसे हमारे एडिपोज टिश्यूज पे, जैसे हमारे मसल पे, वहां पे वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस इसी को कहते हैं। और इंसुलिन रेसिस्टेंस का एक मुख्य कारण आज के तारीख में मोटापा है, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी के कारण हमारे यहाँ हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और उसकी वजह से लोगों को डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज एक जेनेटिक बीमारी है, जिसमें आनुवांशिक रूप से उस व्यक्ति विशेष में इंसुलिन जो है वो उसका प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये आनुवांशिक बीमारी होती है जो परिवार में चलता है और बिल्कुल ही 0 इंसुलिन शरीर में होता है, इसलिए उसको जिंदगी भर इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। खाने पीने से लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो यंग पेशेंट्स हैं, जिनकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, 25 साल है, हर तिमाही में जरूर कराएं। अभी गर्मी का समय चल रहा है और मतलब लू का मतलब इस समय चल रहा है, और ज्यादातर मतलब सर्दी खांसी बुखार ज्यादा हो रहे हैं, इसको बचने के लिए क्या उपाय है? ये तो लू तो एक आपदा जैसी है और इस आपदा से हम लोग समझदारी पूर्वक अपने आप को बचा सकते हैं। हम लोग हल्का कपड़ा पहने, लाइट फूड लें, बहुत हैवी फूड नहीं लें, और हमारा फूड में हमारे मिनरल्स की मात्रा ज्यादा रहे, जैसे कि ORS का घोल हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, नमक चीनी पानी पीकर घर से बाहर निकले, खाली पेट न टहले। सत्तू एक बहुत बढ़िया, हमारे बिहार में एक बढ़िया भोजन होता है। अगर आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो सत्तू में नमक डाल के उसको पी के निकले। और छाह में कोशिश करें, छाह में काम करें। अगर आपके पास छाह में काम करने की व्यवस्था नहीं है तो टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गमछा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चश्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि
भारी तापमान में बाहर कम से कम काम करने का कोशिश करें, और अगर संभव नहीं है तो सुरक्षित उपाय के साथ करें। शरीर में पानी की मात्रा कभी कम ना होने दें इस गर्मी के दौरान में, क्योंकि अगर ये लू लगेगा तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए बचाव जानकारी करें और अपने आप को इस लू की तपिश से बचाएं। मैं डॉक्टर ए.के. दास, मुजफ्फरपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. दास, मुजफ्फरपुर। मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस ईद पर आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिताएं और स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद। और आजकल तो चलन हो चला है फास्ट फूड का और नाइट आउट्स का, जहां पे लोग बाहर में खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत वजहों से बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है, पढ़ाई की वजह से या आजकल मोबाइल पे कंप्यूटर गेम्स और टेलीविजन पे इतने सारे सीरियल्स आते हैं, तो लोग आउटडोर स्पोर्ट्स में अब इन्वॉल्व नहीं होते हैं या बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे बदलते जीवन शैली में भी हम लोग डायबिटीज के महामारी के गिरफ्त में है, इसलिए हमारा युवा वर्ग भी टाइप 2 डायबिटीज के गिरफ्त में है। इंटरेस्टिंगली कुछ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है जो बहुत कम होता है, लेकिन उसमें टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन दोनों देखा जाता है। जैसे कि उसको अनुवांशिक रूप से इंसुलिन की कमी तो है ही है, लेकिन वो अपने जीवन शैली को इस तरह से खराब कर चुका है कि वो मोटा भी हो चुका है। वो फास्ट फूड खाता है, वो टेलीविजन देखता है, वो सीढ़ियों के बदले लिफ्ट से आता जाता है। तो ऐसे हालत में टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन भी हमारे कुछ यंग, जैसे कि 10 साल की उम्र के बच्चों में देखा जाता है, जिसको हम लोग डबल डायबिटीज भी बोलते हैं। इसलिए अगर कुल मिला के बोले तो अनुवांशिक रूप से भारतीय खुद ही डायबिटीज के प्रति हम लोगों को होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारा जो पाश्चात्य प्रेम रहा है जीवन शैली का, वो शायद हम लोगों को डायबिटीज की गिरफ्त में ले जाने में और अग्रसर रहा है। प्रेगनेंसी के समय भी डायबिटीज बढ़ता है, ऐसा क्यों? प्रेगनेंसी एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो गर्भ धारण और गर्भ को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ लोगों में एक्वायर्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, जहां पे शुगर लेवल बढ़ने की ज्यादा क्षमता होती है। ये एक बहुत स्पेशल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि माँ को तो शुगर बढ़ता ही है, लेकिन जो बच्चा अंदर गर्भ में पल रहा है उसमें भी शरीर में, उस बच्चे के शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। और इंसुलिन, जैसा आप लोग जानते होंगे कि इंसुलिन से हमारे शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है, हमारा शरीर फूलना लगता है। तो वैसा बच्चा जिसके मदर डायबिटिक हो गई है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, वो बच्चे का जन्म के समय में बहुत वजन ज्यादा होता है, इसलिए उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम होते हैं और वो 4.5 किलो 5 किलो का बच्चा पैदा हो सकता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एक बहुत ही गंभीर समस्या है और शायद ये भी एक कारण है हमारे यहाँ इंसुलिन रेसिस्टेंस की संख्या बढ़ाने के लिए। जिन बच्चों की मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है, उन बच्चों में जल्दी ही, मतलब 10 वर्ष की उम्र में ही इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और